जो हो रहा है ना, जो बन रहा है, जो टूट रहा है, जो जैसा हो रहा है, वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। उसमें मेरी इच्छा है, तुम्हारे साईं की इच्छा है, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। इसलिए सबसे पहले तो किसी पर भी दोषारोपण करना बंद करो। क्रोध, छल, कपट, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम इन सबसे ऊपर उठो, सच को पहचानो। अगर उनके क्यों के पीछे का कारण जानना चाहोगे ना, कि वो क्यों कर रहे हैं, तो पाओगे एक बहुत दर्दनाक कहानी मिलेगी तुम्हें। और तब तुम्हें लगेगा कि वो शायद अपना थोड़ा सा गुस्सा तुम पर निकाल रहे हैं, या फिर उन्हें वही सिखा दिया गया है, या वो ज़िंदगी से वही सीख ही लिए हैं कि वही तरीका ही है और गलत तरीके को अपना रहे हैं। तुम्हें मेरे हिसाब से उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और सबसे बुरी बात तो ये है ना कि लगातार गलत चीज़ों पर चर्चा करते रहना, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तुम चिंता अपने सर पर खुद मोलते हो इस तरह की बातों को कर कर। यदि मुझ पर सच में विश्वास है ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब संवर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये निश्चित है कि ये धरती है, यहाँ दिन और रात दोनों होती है, और रात के बाद दोबारा दिन भी होती है। तो ठीक उसी तरह जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, सफलताओं को पाने की चाह में आगे बढ़ोगे, तो ये तय है कि उस दौरान कभी कभी कांटे भी मिलेंगे, वो चुभेंगे भी, लेकिन मेरी उदी की कृपा से उस दर्द से भी तुम उबर जाओगे और फिर अपनी सफलता को भी पालोगे। यहाँ ये ज़िंदगी है, तो यहाँ ऐसा होगा कि कभी कोई बीमार पड़ेगा, कभी किसी का काम बिगड़ जाएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें नकारात्मक हो सकती हैं, लेकिन अंततः सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज तक कोई इंसान बिना उसकी रहम नज़र के रहा ही नहीं है, तो फिर जो सच्चे मन से उससे प्यार करता है, वो उसको कैसे छोड़ देगा। तुम्हें पता है, जो सड़क किनारे भी सो रहे होते हैं ना, उनके दाना का भी इंतज़ाम मालिक कर देता है, तभी तो वो जीवित भी हैं। वरना सोचो, अगर वो सालों से भूखे प्यासे होते तो क्या वो जीवित रह पाते। कुछ कर्म है उनके, जो उनको उतना ही मिल रहा है, उसी तरीके का मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना। हवा, पानी, दाना, कपड़े सब मिल रहे हैं, जगह भी मिली है इस धरती पर। सड़क का वो कोना अगर उन्हें मिला है, तो वो भी मालिक की दी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि मालिक ने उससे जगह भी छीन ली हो। कुछ ना कुछ तो सबको दिया हुआ रहता है ना। और तुम्हारे वैसे भी दिन तो नहीं है ना। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यदि विश्वास है तो आराम से पार लग जाएगा, सब कुछ पार लग जाएगा। और पता है, जो मालिक पर विश्वास करता है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने ज़्यादा खतरे मंडराती रहती हैं, या फिर उसे कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य लोगों की तुलना में। लेकिन तुम ये जान लो, जो उस पर विश्वास रखता है ना, जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसे अन्य लोगों से ज़्यादा कृपा भी मिलती है, अन्य लोगों से ज़्यादा सफलता भी मिलती है। लेकिन तुम मेरी शरण में किसी सफलता या किसी इच्छा के लालच में मत आओ। बस प्रेम करो मुझसे, खूब प्यार करो, जितना अपनी सांसों से करते हो, जितना धन दौलत शोहरत से करते हो ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बस प्रेम करो, तो मैं तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर भी ले जाऊंगा। और तुम वो भी करोगे जो आज तुम्हारी हैसियत नहीं है। बस प्रेम करो, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब दे दूंगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आओ मांगो मुझसे, लेकिन यदि प्रेम करोगे ना, तो प्रेमवश आकर बिना मांगे भी मैं सब देता हूँ। पर वो सच्चा होना चाहिए, किसी चीज़ से बाध्य नहीं होना चाहिए कि अगर पहली इच्छा पूरी हुई तो ही, वरना नहीं। अगर पहली पूरी नहीं हुई तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पीछे 100 इच्छाएं पूरी हो जाए, इसलिए वो एक इच्छा को हटा दी गई हो। 100 चीज़ों को देने के लिए एक चीज़ को हटाया गया हो, ये भी तो हो सकता है ना। मालिक की मर्ज़ी को समझो, प्रेम करो बस। और किसी के प्रति अपने मन में बुरे भाव मत लाओ, किसी की गलती नहीं है। शादी टूट रही है, जुड़ रही है, लोग अच्छे हैं बुरे हैं, घर छीन लिया नहीं छिना, मार दिया जिंदा छोड़ा, जो भी हो रहा है वो होना लिखा था, इसलिए हो रहा है। तुम बस उस ऊपर वाले से एक बार बस लगन लगा कर तो देखो,
और फिर देखो, ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर तुम्हें देखना नहीं होगा। तुम अपने आप को कमज़ोर, दुर्बल महसूस कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है, एक बार सच्चे हृदय से उसे पुकारो तो, सहायता मांग कर तो देखो। फिर देखो वो कैसी शक्ति देता है। लेकिन जो उससे प्रेम करता है ना, वो किसी इंसान का नुकसान नहीं करेगा जानबूझकर। तो इसे भी अपने कर्मों में तुम्हें उतारना है। तुम कभी भी गलत हृदय के, गलत प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे, तो आज भी अपने आचरण को वैसा ही बनाए रखना। कुछ संकट के कारण, कुछ दुखों के कारण, कुछ लोगों के कारण अपने आप को मत बदलना, क्योंकि ये वक्त, ये संकट, ये लोग, ये आफत तुम्हें बार बार मेरे करीब लाना चाह रहे थे। तुम मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे पास आओ, मुझसे प्यार करो, जितना प्रेम कर सकते हो उतना करो। मैं फूल बरसाने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो।